हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। डिस्टेंस अच्छे ही होंगे। तो चलते डिस्टेंस एक नई टॉपिक की तरफ, एक नई चैप्टर, एक नई कविता के साथ। आज मैं अमित सोनी फ्रॉम एएस इंग्लिश क्लब आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ। डिस्टेंस आज हम पढ़ेंगे भूषण, कवि भूषण की लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी पोएट्री आपकी हिंदी की, जिसका नाम है कवित। कवित में डिस्टेंस आपको मैं बता दूं चैप्टर के अंदर जाने से पहले, कविता स्टार्ट करने से पहले, कि आखिर भूषण ने इस कविता में बात किस चीज की है। तो डिस्टेंस कवित में भूषण ने, कवि भूषण ने, राइटर ने छत्रपति शिवाजी की गुणों का बखान किया है, उनके युद्ध कला का, उनके तलवार की, उनकी शक्ति, उनकी विख्याति की। डिस्टेंस एक एक लाइन जो है वर्णन किया गया है इस कविता के अंदर। वो विख्यात थे, छत्रसाल थे, उनकी तलवार जब चलती थी दुश्मनों के बीच तो किस तरह से दुश्मन धराशाही हो जाया करते थे, उसकी प्रशंसा की गई है भूषण की कविता में। तो ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये कवित जो चैप्टर है भूषण की अन्य कलाकृतियों में से, बहुत सारी जो कलाकृति है उनकी बड़ी सारी कविताएं जो उन्होंने लिखी है उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी दो पंक्तियां उठा करके आपके एग्जामिनेशन में दी जा सकती है, तो एक लाइन, एक शब्द भी नहीं भूलेंगे। और चलते डिस्टेंस हम कविता की तरफ। थैंक यू। सो वेल गाइस, चलते हैं कविता को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने हर कविता को स्टार्ट करने से पहले, हर चैप्टर के पहले मैंने राइटर के ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको दी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी कविता को स्टार्ट करनी है, कविता को स्टार्ट करने से पहले डिस्टेंस जो है आपके राइटर्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइन एक्सप्लेनेशन या व्याख्या करने जो आपको हिंदी में लाइन्स की दी जाती है उसमें राइटर की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं डिस्टेंस, इस राइटर का नाम है भूषण, जो कि इस कवित चैप्टर को लिखे है। जीवन काल उनकी रही 1613 से लेकर 1715 ईस्वी तक के बीच में इनकी जीवन काल रहा। देख सकते हैं डिस्टेंस की लंबा चौड़ा लाइफ स्पैन थी इनकी जिंदगी का। डिस्टेंस इनका जन्म स्थान टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। और सबसे बड़ी बात जो इनके बारे में जानने वाली और याद रखने की वाली है डिस्टेंस की, इनको जो है भूषण की उपाधि दी गई थी। ये उपाधि है कहां के द्वारा दी गई थी, तो सोलंकी जो है राजा रुद्र शाह द्वारा इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी गई थी। यानी रुद्र शाह जो है सोलंकी के राजा थे, चित्रकूट के सोलंकी के राजा जो रुद्र शाह थे, उन्होंने उनको भूषण की उपाधि दी। एंड आश्रयदाता, यानी कि जहां वो रहा करते थे, जिनके आश्रय में वो रहा करते थे, वो थे छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र शाहजी, और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल जो थे उनके आश्रयदाता थे। विशेष बात जो है जानना डिस्टेंस की, भूषण जो है वो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में वो जाने जाते थे। यानी कोई आपसे पूछे कि भूषण किस काल के कवि रहे, तो आप लिख सकते हैं, आप लाइन एक्सप्लेनेशन के समय में भी यह बात बता सकते हैं कि रीतिकाल के कवि रहे ये। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई थे ये। जो चलते डिस्टेंस कविता के नेक्स्ट पंक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस कविता को लेकर के डिस्टेंस जो है कि आखिर बात किस चीज की गई है। वेल गाइस, तो चलते हैं कविता की पंक्तियों पर डिस्टेंस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भूषण, जो महाकवि भूषण है, उसने इस चैप्टर के अंदर जो है डिस्टेंस, उन्होंने इस पंक्तियों के द्वारा जो छत्रसाल शिवराज छत्रपति शिवाजी थे उनके गुणों का बखान किया गया है, उनकी महानता का, उनकी शख्सियत का वर्णन किया गया है डिस्टेंस। और जो भी चीजें अपने एरिया में सबसे उत्तम मानी जाती है उनकी तुलना छत्रपति शिवाजी की शख्सियत से की गई है, और उनको और भी महानतम बताने की बहुत ही खूबसूरत कोशिश की गई है। तो चलते हैं कविताओं के पंक्तियों पे देखते हैं और देखते हैं कि भूषण जो है, महाकवि भूषण जो है, वो छत्रपति शिवाजी के शख्सियत के, उनके व्यक्तित्व की तुलना, उनकी व्याख्या किस कदर करते हैं। तो देखते हैं कहा है पहली पंक्ति में कि इंद्रजीवी जंब पर 12 ज्योम पर। तो इसमें एक मीनिंग है, एक वर्ड का मतलब समझना डिस्टेंस की 12 का मतलब क्या होता है। 12 का मतलब होता है डिस्टेंस की समुद्र की आग, यानी कि समुद्र की आग को हम कहते हैं डिस्टेंस 12, यानी समुद्र में जो तेज होती है, उफान होती है, उसको आग कहा गया है। इंद्रजीवी जंब पर, जिस तरह से इंद्र को देवराज कहा गया है, देवताओं का राजा कहा गया है, जिस तरह से इंद्र का जंब पर यानी कि डिस्टेंस यमराज पर अधिकार होता है, अधिपत्य होता है, और समुद्र की आग का जो है पानी पर, यानी समुद्र की आग पर पानी का राज होता है। समुद्र की आग जो है वो समुद्र की पानी से बुझ जाती है, समुद्र की धाराओं से बुझ जाती है, यानी समुद्र की आग पर जो है वो
पानी पर का अधिकार होता है। रावण सदम पर रघुकुल राज, यानी कि जिस तरह से रावण पर श्री राम रघुकुल राज मतलब रावण राम का राज, यानी रावण पे जिस तरह से राम भारी थे, राम प्रभावी थे, उसी तरह की शख्सियत किसकी थी? मलेच्छ वंश पर, पूरे मलेच्छ वंश पर, यानी पूरे मुगल शासकों पर शिवराज का, छत्रपति शिवाजी का आधिपत्य था। आगे बढ़ते डिस्कस कहते हैं कि पौन बाड़ी वाह पर, शंभु रतिना पर। पौन का मतलब डिस्कस जो है, जिस तरह से कहा गया है कि हवाओं का बादलों पर, हवाओं का बादलों पर जिस तरह से अधिकार होता है। शंभु का मतलब श्री जो है आपके शंकर भगवान शंभु कहा गया, उनको महादेव के बारे में बात की गई है। रति नाह, राहन का नाह का मतलब पति होता है, और रति का पति मतलब कामदेव की बात हो रही है। तो राइटर कहते हैं जिस तरह से हवाओं का जो है डिस्टेंस जो है बादलों पर, और महेश्वर का यानी डिस्टेंस की शंभु का जो है महादेव का कामदेव पर जिस तरह से अधिकार है, आधिपत्य है। ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है, यानी कि जिस तरह से जो है परशुराम का सहस्त्रबाहु के एक राक्षस, एक दैत्य के बारे में बात की गई है, जिनको शंकर भगवान से जो है सहस्त्र हाथों का वरदान मिला था, जिसको परशुराम ने जो है परशुराम अवतार में जो है उसको 100 हाथों को काटा गया। ये आपके जो है हम मैथोलॉजी में जाते हैं, डिशंस इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको पता चलेगा। तो जिस तरह से कहा गया है डिशंस की हवाओं का बादलों पर अधिकार माना गया है। शंकर भगवान का, शंभु का, महादेव का, कामदेव पर अधिकार माना गया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से डिशंस परशुराम का सहस्त्रबाहु पर अधिकार आधिपत्य माना गया है, जिस तरह से सहस्त्रबाहु जो है वो परशुराम को देख करके कांपने लगता था, ठीक उस तरह से पूरी मलेच्छ वंश यानी पूरी मुगल काल, पूरी मुगल शासक जो है मुगल वंश छत्रपति शिवाजी के खौफ से कांपता था। तो चलते डिस्टेंस आगे। दावा ध्रुवदंड पर और चिता मृग झुंड पर कहा जाता है डिस्टेंस की दावा ध्रुवदंड पर, जिस तरह से जंगल में लगी आग का पेड़ों के शाखाओं पर, जब आग लगती है जंगल में डिस्टेंस तो सारी शाखाएं जल जाती है, यानी कि आग ताकतवर बताया गया है। जिस तरह से जंगल में लगी आग का वृक्षों के शाखाओं पर अधिकार होता है डिस्टेंस, जिस तरह से जंगल में लगी जो आग होती है उससे पेड़ पौधे पत्तियां जल जाती है, खत्म हो जाती है। तो कवि ने बताया है डिस्टेंस जिस तरह की जंगल में लगी आग का शाखाओं पर, उसके डालियों पर अधिकार होता है। जिस तरह से जो है चिता मृग झुंड पर, यानी कि मृगों के झुंड पर चिता का जिस तरह से अधिकार होता है, भूषण भृतुंड पर जैसे मृगराज है, और जिस तरह से डिसन जो है हाथियों के झुंड पर एक सिंह का आधिपत्य होता है। यानी कि कहा गया है, यहाँ पे ध्यान से जरा गौर से सुनेंगे, जंगल में जब आग लगती है तो सारी पेड़ पौधे उसकी डाली जो है वो जलने लगती है। जब एक मृग के झुंड पर एक सिर्फ चिता जो है दौड़ जाती है तो सारी झुंड जो है तितर बितर हो जाती है। जब एक हाथी के झुंड पर एक सिंह दौड़ जाता है तो सारे हाथियों का झुंड भी तितर बितर हो जाता है। जिस तरह से हाथियों के झुंड पर सिंह का आधिपत्य होता है, राज होता है, ठीक उस तरह से जो है शिवराज यानी छत्रसाल जो है छत्रपति शिवाजी की ताकत का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि मलेच्छ वंश पर यानी मुगल शासकों पर ये भारी पड़ते थे। आगे बढ़ते हैं कि तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यानी कि तेज और तम की यहाँ वर्ड का प्रयोग किया गया है। तेज का मतलब प्रकाश रोशनी से कहा गया है, तम का मतलब अंधेरा। तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर, यानी कि जिस तरह से अंधकार सूर्य की पहली एक किरण मात्र से खत्म हो जाया करती है, जिस तरह से डिशंस कंस पर श्री कृष्ण का अधिकार था, कान्हा का अधिकार था, यानी डिशंस उससे कांपते थे, डरते थे, उसी तरह से मलेच्छ वंश पर, मलेच्छ वंश का मतलब मुगल शासकों पर, मुगल काल में जितने भी लोग हुए मुगल शासकों पर जो है, मुगल राज पर जो है डिशंस जो है किनका अधिकार था, से छत्रपति शिवाजी का अधिकार था। थर थर कांपते थे डिशंस। तो पहली जो स्टेंजा है वो खत्म होती है। इसमें राइटर ने छत्रपति शिवाजी की ताकत, उनकी प्रसिद्धि की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया है कि वो कितने महान थे, उनसे कैसे मुगल शासक जो है वो डरा करते थे। अब चलते हैं डिस्टेंस मुगल इस स्टेंजा में, दूसरी स्टेंजा में जो है छत्रपति शिवाजी की तलवार की ताकत की वर्णन की गई है। देखते हैं क्या कहा गया है। निक्षत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। कहा जाता है डिस्टेंस की कहा जाता है कि जब कभी भी शिवराज छत्रसाल शिवाजी की तलवार जब म्यान से बाहर निकलती थी तो वो बहुत ही प्रलयंकारी होती थी, सूर्य की तरह होती थी। भानु का मतलब सूर्य की तरह, भानु सूर्य की तरह हुआ करती थी, जो तेज अंधेरे को भी चीरती हुई बाहर निकल जाती थी, उजाला कर दिया करती है। ठीक उस तरह से जब भी जो है
छत्रपति शिवाजी की तलवार से उनकी मयान से जब उनकी तलवार निकला करती थी तो सूर्य की तरह सारी अंधकार को चीरते हुए आगे निकलती थी। फारे तमतोम से गंदन के जाल को, जिस तरह से मानव जैसन जो है बिल्कुल हाथियों के झुंड को भी शिवाजी की तलवार चीरते हुए बाहर आगे दुश्मनों के बीच चली जाती थी, ठीक उस तरह से जिस तरह से तम तोम का मतलब होता है डिस्टेंस अंधेरा, तम का मतलब होता है अंधकार, जिस तरह से अंधेरे को भानु की रोशनी जो है यानी कि सूर्य की रोशनी चीरते हुए आगे निकल जाती है। चलते हैं कविता के दूसरी लाइन पंक्ति की तरफ। डिस्टेंस लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे जैसे मुंडन की माल को। कहा गया है डिस्टेंस, इस लाइन को ध्यान से सुनने की जरूरत है। इस लाइन में राइटर ने कविता का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, महत्वपूर्ण जो पार्ट है, वहां सार गर्भित किया गया है। राइटर ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी की तलवार दुश्मनों की गर्दन की तरफ यूं लपकती थी जैसे कोई नागिन किसी के गर्दन से लिपट गई हो, किसी से चा करके लिपट गई हो। यानी कि तलवार की ताकत को बताते हुए कहा जाता है कि तलवार जो थी शिवाजी की वो ऐसे तेज निकला करती थी, दुश्मनों के गले से ऐसे चिपका करती थी जैसे कोई नागिन चिपक गई हो, रुद्र ही रिझावे जैसे मुंडन की माल को। और वो तलवार के प्रहार इतनी प्लैंकाली हुआ करती थी जैसे माने सारे मुगलों की मुंड जो है, सिर जो है वो एक बार में धड़ से अलग कर देना चाहते हैं और रुद्र रूप महाशंकर शिवशंकर के चरणों में वो अर्पित कर देना चाहते हो, उनको मोहित करना चाहते हो, उनको खुश कर देना चाहते हो। ऐसे प्रलयंकारी रूप में उनकी तलवार उनके मयान से निकलती थी। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहा जाता है कि हे छत्रसाल, हे महान भुजाओं वाले, विशाल भुजाओं वाले शिवराज यानी छत्रपति शिवाजी महाबाहुबली हैं आप, कहां लो बखान करे तेरी कलवाल को, यानी कि आपकी तलवार का बखान हम कहां तक करें। उनकी तलवार की बखान कवि कहते हैं कि कहां तक करें, आपकी तलवार की प्रहार, एक एक प्रहार जो है वो दुश्मनों के लिए भारी पड़ती थी। यानी आपकी तलवार जब कभी मयान से निकलती थी तो प्रलय लाया करती है। नहीं तो राइटर अगली पंक्ति में देखिए क्या कहते हैं, प्रतिभट कटक कटीले के टेका टिका टिकालिका सी किलकी कलेव के देती काल को। राइट डिस्टेंस बड़ी सुंदर सी पंक्ति है। कहा जाता है डिस्टेंस की कविता की अंतिम लाइन जो है उनकी तलवार की गुण का उनकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि ऐसे उनकी तलवार निकला करती थी उनके मयान से कि मानो प्रलय ले आए, एक डिस्टेंस प्रलयंकारी प्रहार हुआ करती थी उनकी तलवार की। और मानो वो उनकी तलवार दुश्मनों की मुंड को ऐसे काटती थी, सर को ऐसे धड़ से अलग कर देती थी, मानो कालिका को यानी कि महाकाली को मुंडों की माला अर्पित करना चाहते हो, कलेव यानी कि भोजन अर्पित करना चाहते हो, उनको खुश करना चाहते हो, उनको जो है मुंडों की माला अर्पित करके उनको खुश करने चाहते हो। ऐसे उनकी तलवार की प्रहार होती थी, ऐसे उनकी तलवार जो है उनकी मयान से निकलती थी तो चारों तरफ प्रलय ही प्रलय लाती थी। नहीं तो किस तरह से लाइन बाय लाइन जो है डिस्टेंस कविता को समझाने की कोशिश की है भूषण ने दो स्टेंजाओं में। पहली स्टेंजा में कवि भूषण ने लिखा है कि छत्रसाल शिवराज डिस्टेंस जो है छत्रपति शिवाजी कैसे कितने महान थे और उनकी तुलना अलग अलग जंगल में लगी आग से डिस्टेंस जो है की है, हवा से की है, समुद्र से की है, डिस्टेंस जो है सिंह से की है, चिता से की है। यानी जो अपने क्षेत्र में महान माने जाते हैं, अपने क्षेत्र में प्रभावी और प्रभावशाली माने जाते हैं, उनसे की है। और दूसरे स्टेंजा में उनकी तलवार की जो है कलाबाजी के बारे में बात की है, उनकी तलवार की विशेषता बतलाई है कि उनकी तलवार जब युद्ध क्षेत्र में निकला करती थी, रणभूमि में निकला करती थी, दुश्मनों के गले को किस तरह से काटते हुए, जिस तरह से दुश्मनों की भीड़ को, हाथियों के झुंड को चीरते हुए आगे निकल जाया करती थी। इसकी व्याख्या जो है बखूबी राइटर ने करने की कोशिश की है। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इस कविता के लाइन बाय लाइन को जरूर पढ़ें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से रिज्यूम करके एक एक लाइन आप देखें। मैंने एक एक लाइन, एक एक वर्ड का एक्सप्रेशन आपको दिया है डिस्टेंस। तो मिलते हैं फिर से एक नई चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय टू ऑल, सी यू अगेन।